एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का अब आ चुका है अगला सेट पेपर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए पेपर में बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो आपकी एग्ज़ाम को देखते हुए 100% मोस्ट क्वेश्चन निकालता हूँ और सिलेबस पर आधारित ही मैं प्रश्न बताता हूँ। इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें और अच्छे से इन क्वेश्चन का रिवीजन करके जाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आएंगे और ज़रूर आएंगे। और जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं और बिल्कुल आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल परीक्षा में आएंगे। तो ध्यान से आपको पूरा पेपर देखना है और अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि काली मृदा कहलाती है तो काली मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, रेगर मृदा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है 1973 में प्रारंभ होती है, तो इसमें आपको लिखना है 1973। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो इसमें 5 मार्च 1931 लिखना है। मैं जल्दी जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय कम बचा है और जल्दी से आंसर बताना चाहता हूं। मेरे सभी प्यारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका भाई आपके लिए दिल से लगातार मेहनत कर रहा है। 1930-40 के यूनियन कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो इस पर आपको लिखना रहेगा भाई भोंसले, ये आपको करेक्ट करना है। अब अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये जो आत्मकथा थी रस सुंदरी देवी के द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई थी। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम जो था सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। और इस श्रीलंका की जो भाषा है वो कौन सी है? सिंहली है। इसे राजभाषा कब बनाया गया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है 2009 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो 1948 में। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और बिल्कुल आपको याद भी करना है। विभिन्न देशों के बाज़ारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है। प्रौद्योगिकी मुख्य कारक है जिसने की प्रकृति को जन्म दिया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग सूरत में स्थापित किया गया था। जिस दल को की सरकार बनी हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है शासक दल। प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ पर होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कोलकाता में हुई थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोलकाता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है 1964 में। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। वहीं ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन हैं। सेल और धातु में जैविक संसाधन है, तो ये गलत आपका हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम में है, तो ये गलत होगा क्योंकि प्रथम के बारे में पूछा है ना, तो ये जो प्रथम है वो याद रखना है, ये तारापुर में है। ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। पुनः पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, तो बिल्कुल बात ये सत्य है, तो इसमें सत्य लिखना है। ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, तो ये बिल्कुल। वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिलता है, बिल्कुल। बॉक्साइट में मैग्नीज धातु में प्राप्त गलत हो जाएगा ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है और याद आपको करना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपकी जोड़ी है जो आपको याद करना है। नदी का वार्षिक प्रवाह जो होता है 1869 अरब घन मीटर होता है। रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादक राज्य में आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चेन्नई। बंगाल गजट का संपादन कब होता है? तो बंगाल गजट का संपादन 1780 लिखना है। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में आपको मिलाना है गवर्नर जनरल बेंटिक। सामुदायिक सरकार में आपको मिला देना है बेल्जियम से। कृत्रिम पत्तन कहाँ पर है? तो कृत्रिम जो पत्तन है, देखिएगा यहाँ पर
आपको मिलाना है। चेन्नई में कृत्रिम पत्तन है ना, चेन्नई में जो कि कृत्रिम पत्तन है, और रबर उत्पादक राज्य जो कि केरल है ना। और रिपब्लिकन पार्टी में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अच्छे से प्रयास और मेहनत जरूर करिएगा अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं। स्वर्णिम चतुष्कोण किन स्थानों को मिलाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, और वो हो जाएगा मुंबई। ध्यान रखना है आपको, मुंबई से बढ़ता है चेन्नई की तरफ, चेन्नई, फिर आता है कोलकाता। ध्यान रखना है, कोलकाता, फिर आता है दिल्ली। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोलकाता में। ठीक है। इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1901 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर आपको लिखना है जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स आपका सही होगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा इंग्लैंड। ठीक है। 1857 में बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित किया गया था, तो देश का नाम हो जाएगा फ्रांस। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा ये मोस्ट जो क्वेश्चन आपको मैं डेली बता रहा हूँ, इन्हें पढ़कर ही जाना है। आईएमपी क्वेश्चन पढ़ना है, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।